नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रदीप और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है मालिक और नौकर। चैतन्य रिंगेरगिरी ग्राम का एक सुखी संपन्न व्यक्ति था। हाल ही में उसका धूमधाम से विवाह हुआ था। उसकी पत्नी चित्रा भी एक धनी परिवार की बेटी थी। चैतन्य अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पर 10,000 रुपयों का एक हार उपहार में देना चाहता था। इसलिए वह एक दिन पूर्व हार खरीदने के लिए शहर चला गया। शहर से लौटते समय शाम को देर हो गई। चैतन्य अंधेरा होने से पहले ही गांव लौट आना चाहता था। इसलिए उसने जयराम को घोड़ा तेज हाँकने को कहा। जयराम उसका गाड़ीवान था। जयराम ने सिर हिलाकर घोड़े को चाबुक लगाया और तेज चलने के लिए ललकारा। गाड़ी तेज रफ्तार से चल पड़ी, लेकिन अभी गाड़ी बहुत दूर भी नहीं गई थी कि अचानक रुक गई। गाड़ी क्यों रोक दी? चैतन्य ने जयराम को डांटते हुए पूछा। जयराम ने सड़क के किनारे खड़े एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, मालिक, यह आदमी मेरी पत्नी का चचेरा भाई काशीराम है। यह भी हमारे ही गांव जा रहा है। इसके नाना नाजुक हालात में हैं। गांव जल्दी पहुंच जाने पर कम से कम यह उनको अंतिम बार देख तो सकेगा। आपकी आज्ञा हो तो इसे भी साथ बिठा लें। वैसे तो चैतन्य किसी को भी अपनी गाड़ी में बिठाना पसंद नहीं करता, फिर भी वह खींचता हुआ बोला, तो इसका मतलब यह है कि यह गाड़ी पर सवार होना चाहता है। अच्छी बात है, उससे कह दो कि गाड़ी में आ जाए। जयराम का रिश्तेदार काशीराम चैतन्य को प्रणाम करके गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी फिर से चल पड़ी। जयराम जब तब जोर से चिल्लाकर गाड़ी को ललकार रहा था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। एक जगह जब गाड़ी मुड़ रही थी, तब उसका एक पहिया गड्ढे में धंस गया। इस पर जयराम झट नीचे कूद पड़ा। चैतन्य और काशीराम लुढ़क कर नीचे गिर गए। चैतन्य की फल की टोकरियां और अन्य सामान भी नीचे बिखर गए। काशीराम पहले उठ खड़ा हुआ। तब जयराम और काशीराम ने मिलकर चैतन्य को उठाया। चैतन्य के दाएं पैर में थोड़ी मोच आ गई। इसके बाद जयराम और काशीराम ने सारी ताकत लगाकर गाड़ी के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला। तब काशीराम ने नीचे गिरे हुए सामान को उठाकर गाड़ी में करीने से रख दिया। इसके बाद गाड़ी फिर चल पड़ी। गांव में पहुंचते ही काशीराम गाड़ी से उतरकर चला गया। चैतन्य गाड़ी से उतरकर लंगड़ाते हुए दालान की ओर जा ही रहा था कि अचानक उसी समय उसकी पत्नी चित्रा सामने आ गई। उसने बड़ी आतुरता से पूछा, मेरी वर्षगांठ की भेंट कहाँ है? यह सवाल सुनते ही चैतन्य का मन कचोट उठा। उसकी पत्नी ने उसके लंगड़ाते पैर और चोट की चिंता किए बिना अपनी भेंट की सबसे पहले परवाह की। रास्ते में गाड़ी एक गड्ढे में धंस गई थी। हम भारी खतरे से बाल बाल बच गए। चैतन्य ने फिर भी नाराज हुए बिना अपना हाल बताया। यह बात तो मैं फिर आराम से सुन लूंगी, पहले बताइए मेरी भेंट किधर है? यूं कहकर चित्रा ने अपने पति के हाथ से झट थैली ले ली और उसके अंदर रखी मंजूषा निकाली। चित्रा ने मंजूषा का ढक्कन खोलते हुए कहा, मेरी एक सहेली आज सुबह हमारे गांव में आ गई है। आप कोई मामूली उपहार तो नहीं लाए हैं? यूं कहकर उसने मंजूषा खोलकर देखी और फिर विस्मित और अवाक हो पति की ओर ताकती रह गई। पत्नी के आश्चर्य का कारण न समझकर चैतन्य ने भी मंजूषा पर दृष्टि डाली। उसमें हार नहीं था। चित्रा ने चैतन्य की ओर क्रोध भरी निगाह से देखा और कहा, क्या यही मेरे जन्मदिन का उपहार है? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? फिर उस मंजूषा को जमीन पर पटक कर वह अपने कमरे के भीतर चली गई। पत्नी की मूर्खता पर चैतन्य को गुस्सा आ गया। उसने पत्नी को डांटना चाहा, पर वह संभल गया और सोचने लगा, पहले चोरी का पता लगाना है। यह काशीराम की ही करतूत होगी। यो सोचकर वह अस्तबल की ओर गया। वहां पर जयराम घोड़े को दाना खिलाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। चैतन्य ने उसे रोककर डांटा, तुमने अपनी पत्नी का रिश्तेदार बताकर एक चोर को गाड़ी पर बिठा लिया। जब सामान गाड़ी से नीचे गिरा तब उसने मेरा 10,000 मूल्य का हार चुरा लिया और खाली पेटी को मेरी थैली में रख दिया। तुम इसी वक्त जाकर उससे हार ले आओ, वरना बहुत बुरा होगा। खाली हाथ मेरे घर मत लौटना। 10,000 रुपये के हार के खो जाने की खबर सुनते ही जयराम को लगा मानो उसके सिर पर घास गिर गई हो। उसकी समझ में नहीं आया कि वह मालिक को क्या जवाब दे। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। जब चैतन्य वहां से चला गया तब वह दौड़कर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। जयराम की पत्नी अपनी झोपड़ी के सामने पति का इंतजार कर रही थी। जयराम ने उसके पास जाकर दांत पीसते हुए कहा,
तुम्हारे रिश्तेदार नामी डाकू हैं। तुम्हारे भाई काशीराम ने हमारे मालिक की थैली में से 10,000 रुपये का हार चुरा लिया है। उसने कहा था कि तुम्हारे नाना बीमार हैं, इसलिए हमने उसे गाड़ी में जगह दी। तुम अभी जाकर उसके यहाँ से वह हार ले आओ। जयराम की पत्नी ने जब यह सुना कि उसके नाना मौत की घड़ियां गिन रहे हैं, तब वह ये बात भूल गई कि काशीराम ने उसके मालिक का हार चुरा लिया है। नाना बीमार पड़ गए, मुझे किसी ने खबर तक नहीं दी, कहकर वह अपने नाना के घर की ओर दौड़ पड़ी। चैतन्य अस्तबल से लंगड़ाते हुए अपने मकान के फाटक के पास ज्यों ही पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी की उम्र की एक औरत ड्योढ़ी से उतरकर गली में जा रही है। चैतन्य रुककर देखने लगा कि यह औरत कौन हो सकती है। इतने में चित्रा उसका हाथ पकड़कर बोली, आपके पैर का दर्द कैसा है? मेरी सहेली इसलिए आई थी कि आप मेरे वास्ते जो भेंट लाए हैं उसे देख ले, पर उसने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने आपके साथ बड़ा ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया है। ये बातें सुनकर चैतन्य फूला ना समाया। वह इस खुशी में यह भूल गया कि उसके पैर में मोच आई है और 10,000 मूल्य का हार खो गया है। इसके बाद वह अपनी पत्नी का सहारा लेकर घर के भीतर चला आया। दूसरे दिन सवेरे चैतन्य चबूतरे पर बैठकर जयराम का इंतजार कर रहा था। तभी शहर का वह जौहरी आ पहुंचा जिसके यहाँ से चैतन्य ने हार खरीदा था। वह बोला, माफ़ कीजिएगा, कल हमारी दुकान के कर्मचारी ने हार वाली पेटी के बदले उसी प्रकार की खाली पेटी आपके हाथ में दे दी। रात को हमें अपनी भूल मालूम हुई। यह कहकर दुकानदार ने वह हार चैतन्य के हाथ में सौंप दिया। चैतन्य ने दुकान के मालिक की ईमानदारी की तारीफ की। इसके बाद चैतन्य थोड़ी देर तक जयराम के इंतज़ार में बैठा रहा। जयराम आ पहुंचा। वह कुछ कहने ही वाला था कि चैतन्य ने उसको रोककर हार दिखाते हुए कहा, अरे जयराम, कल मैं हार के खो जाने के भ्रम में पड़ गया था। यह अच्छा ही हुआ। जानते हो तुम्हारी मालकिन के अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है? हम हार को दुकान पर ही छोड़ आए थे। उस दुकान का मालिक थोड़ी देर पहले यह हार दे गया है। अब तुम्हें हार को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ अपना काम देखो। जयराम ने दोनों हाथ उठाकर चैतन्य को प्रणाम किया और बोला, मालिक, काशीराम पर हार चुराने का आरोप लगाना मेरे लिए भी अच्छा ही हुआ है। किस तरह से? चैतन्य ने पूछा। मैंने घर लौटते ही पत्नी को उसके नाना के घर भेज दिया। काशीराम यहाँ पर इस ख्याल से आया था कि मौत की घड़ियां गिन रहे बूढ़े नाना अपनी बची खुची संपत्ति उसे दे देंगे। जब नाना ने उसे कुछ नहीं दिया तो वह उन्हें गालियां देता हुआ अपने गांव लौट गया। मेरी पत्नी ने नाना की सेवा की। इस पर खुश होकर बूढ़े ने मेरी पत्नी को अपनी संपत्ति दे दी। जयराम ने कहा, वाह वाह, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। लेकिन हाँ, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि बूढ़ा कितनी संपत्ति छोड़ गया है। भारी रकम तो नहीं? चेतन ने पूछा। जी हाँ मालिक, मैं उस संपत्ति को पूंजी बनाकर कोई व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, जयराम ने विनयपूर्वक उत्तर दिया। यह उत्तर सुनने के बाद चैतन्य को इस बात का दुख हुआ कि रात को वह नाहक ही जयराम पर बिगड़ गया था। इसके बाद वह जयराम की ओर स्नेह भरी दृष्टि दौड़ाकर बोला, आखिर इस हार ने हम दोनों का भला ही किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम व्यापार शुरू करने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। तुम जो व्यापार करने जा रहे हो, अगर उसमें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो निसंकोच बताना। मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ हमारी आज की कहानी मालिक और नौकर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।